नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश पर। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, किसके द्वारा लॉस्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ये यूनिसेफ के द्वारा प्रकाशित की गई है। और यूनिसेफ के बारे में आपको बता दूँ कि इसका फुल फॉर्म जो होता है द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। ठीक है, ये इसका जो है पूरा फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और आपको बताना है कि 11 दिसंबर 1946 को और क्या हुआ था। और इस दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए थे। किसके अध्यक्ष चुने गए थे ये भी आपको कमेंट में बताना है। मैंने आपको हिंट्स दे दी, ठीक है। अब बाकी ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, 3 ऑप्शन इसरो, नासा और WHO, इनका भी आप देख लीजिए कि इनका जो है हेडक्वार्टर और चेयरपर्सन कौन है। तो इसका भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो हेड है वो कौन है यूनिसेफ का, वो हेनरीटा एच फोरे है। ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं आपको, क्या है? हेनरीटा एच फोरे, ठीक है, या 4 बोलते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क US में। ठीक है, इसका ये हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का। अगला देखते हैं, इसरो, है ना। इसरो के चेयरपर्सन कौन है वो आपको पता होगा, के सिवान जी। ठीक है, के सिवान। और अगर बात करें कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो बहुत अच्छा डेट है याद रखने के लिए, 15 अगस्त, ठीक है, 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। चेयरपर्सन मैंने बता दिया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु। ठीक है, अब इसका ये तो ये फर्स्ट यूनिट है, मेन यूनिट यही है बेंगलुरु वाली। और सेकेंड यूनिट केरल में है इसकी, ठीक है। और केरल में कहाँ है ये आपको बताना है कमेंट में। चलिए नासा को देख लेते हैं कि नासा का जो इस्टेब्लिशन कब हुआ था, नासा की स्थापना कब हुई थी। ये 29 जुलाई 1958 को हुआ था, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन, ठीक है, ये चेयरपर्सन है या हेड बोल सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC कहाँ की कैपिटल है? USA की, ठीक है। अब देख लेते हैं WHO के बारे में भी। अब WHO का जो इस्टेब्लिशन फाउंडेशन हुआ था, फाउंड कब हुआ था? 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन है ये आपको कमेंट में बताना है, मैं हिंट्स दे दे रहा हूँ। इसमें 3 है चेयरपर्सन है, आप सर्च करिएगा आपको पता चल जाएगा। और हेडक्वार्टर कितने हैं? हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपका? ये जेनेवा में है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, CM ऐप मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? तो ये किसने लॉन्च की है? ये आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। क्यों लॉन्च की है? ये किसानों की कृषि आवश्यकताओं की निगरानी के लिए, कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी के लिए ऐप लॉन्च किया है राज्य सरकार ने, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। कल मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश का CM कौन है, तो आपको कमेंट में CM का नेम भी बताना है, ठीक है, और कैपिटल भी बतानी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये झारखंड के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। अब ये किस लिए शुरू की गई है ये मैं आपको बता दूं। ये योजना है श्रमिकों के लिए 3 वर्ष में 25 करोड़ मानव कार्य दिवस द्वारा अधिक काम घंटों की मदद से
उन्हें अधिक वेतन कमाने की अनुमति देगा, ठीक है। और इसके द्वारा जो है सड़कों के किनारे फलदार वृक्ष भी लगाए जाएंगे और ऐसे भी जो है बागवानी करी जाएगी जिससे हरियाली रहे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस राज्य ने निगाह योजना शुरू की है, तो किसने शुरू की है? ये पश्चिम बंगाल ने, हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है, गलती से लग गया है ना। किसने शुरू की है? ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, कैपिटल क्या है? शिमला है, ठीक है। और सीएम कौन है यहाँ के? कौन है? जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर ये सीएम है। और अब बात करें कि गवर्नर कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय ये कौन है? ये गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये ये जो योजना शुरू हुई है निगाह योजना, ये जो है प्रवासी परिवारों को शिक्षित करने के लिए शुरू की गई है। ये मेन पॉइंट है, आप याद रखिएगा। और बाकी ये भी याद रखिएगा, स्ट्रैटेजी के है, पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कोलंबियाई खोजी पत्रकार को यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ का क्या नाम है? यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है? जिनेथ बेदोया लीमा को, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दादा दादी और नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। नीति आयोग का पहले क्या नाम था? पहले नाम था योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग क्यों कहाँ गया? तो बात करते हैं कि योजना आयोग का जो नाम है वो 1 जनवरी 2015 को चेंज करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया, NITI, ठीक है। इसको नीति पढ़ते हैं। और इसका भी एक फुल फॉर्म है, तो मैं आपको बता दूं क्या है फुल फॉर्म। चलिए लिखकर बताते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, ठीक है। ये नीति आयोग का जो है पूरा नाम है। और योजना आयोग कितनी पुरानी योजना है? ये लगभग 65 वर्ष पुरानी योजना है, ठीक है। 65 साल पुरानी योजना थी, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति कर दिया गया, ठीक है। नीति का मैंने फुल फॉर्म भी बता दिया है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो वर्तमान में भी जो भी पीएम होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। और प्रेजेंट टाइम कौन पीएम है? मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तो वही इनके जो हैं वो अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने कोविड-19 महामारी में फ़ोन को बिना छुए लेन देन और बैलेंस के उपयोग हेतु खाताधारकों के लिए वॉइस आधारित ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये भारत पे ने लॉन्च किया है, ठीक है। और इन्होंने जो है 2 तरह का वॉइस आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एक पैसा बोलेगा और भारत पे बैलेंस, ठीक है। भारत पे बैलेंस और पैसा बोलेगा, 2 तरह का वॉइस आधारित ऐप लॉन्च किया है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मुस्तफ़ा अल कादिमी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। इससे पहले कौन था? इससे पहले थे आदिल अब्दुल मेहदी। इन्होंने पिछले साल जो है नवंबर में इस्तीफ़ा दे दिया था, इतना याद रखिएगा। इसलिए मैंने इसमें नेम लिख दिया है कि आपको दिखने में आराम रहे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रम ब्यूरो के महानिदेशक, ध्यान से पढ़िएगा, श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये DPS नेगी ने संभाला है। तो अब बात करते हैं कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो ये संतोष गंगवार जी हैं, ठीक है, संतोष गंगवार। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप UPSC EPFO की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएसी लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी से है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से हैं, इनको नियुक्त किया गया है। इनको दोबारा नियुक्त किया गया है, इससे पहले भी इनको एक बार बनाया जा चुका है पीएसी के अध्यक्ष के रूप में। और ये हम एक तरह से परंपरा रही है कि अपोजिट पार्टी का ही एक सदस्य जो है चुना जाता है पीएसी के लिए। ये 65 सालों से जो है परंपरा ही चली आ रही है। और कौन चुनता है? ये लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो चुनता है। और प्रेजेंट में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला जी। तो इन्होंने जो है इनको नियुक्त किया है, अधीर रंजन को। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।